अध्यात्म अध्यात्म से तात्पर्य है कि मैं कौन हूं। और वर्तमान समय में प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं की खोज कैसे किया जाए और कैसे जाना जाए कि यही मैं हूं। अपने आप में स्वयं में तृप्ति कैसे हो कि यही मैं हूं। और स्वयं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 874 दिन हो गए। तारीख हो गई 30 मार्च सन 2024, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। और इस 874 दिन में मैं हर एक शब्द के बारे में बता चुका हूं, बोल चुका हूं। और 3-3 घंटे तक बोल चुका हूं, समझाने की दृष्टि से और समझने की दृष्टि से। सात सौ से ज्यादा, यानी 760 से ज्यादा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। और प्रत्येक वीडियो में सिर्फ मैं कौन हूं को जानने की ही चर्चा किया हूं। क्योंकि वर्तमान समय में स्वयं को लोग न जानना चाहते हैं और न जान करके किसी को बताना चाहते हैं, बल्कि जो बीच की चीजें हैं जो व्यवधान उत्पन्न करती हैं, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं, उन साधनों को लोग जरूर जान रहे हैं और वही चीजें दूसरे को भी जना रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं किया हूं। मैं सीधे सीधे एक ही चीज को पकड़ के चल रहा हूं कि मैं कौन हूं कैसे जाने। तो मैं कौन हूं के बीच में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। बाधा दूर हो जाए तो सामने साक्षात ही है। जैसे सामने व्यक्ति है लेकिन पर्दा लगा है, पर्दा के पीछे है, और जैसे ही पर्दा हटा व्यक्ति साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे ही मैं स्वयं साक्षात हूं, लेकिन स्वयं में मैं साक्षात हूं यह अनुभव नहीं हो रहा है। तो स्वयं मैं साक्षात हूं। अब इसको जानने के लिए जो बीच में व्यवधान है, इनको जानना जरूरी है। पहले तो जानना जरूरी है, फिर जानने के बाद उसे देखना जरूरी है, जानने के बाद देखना, देखने के बाद समझना, और जब ये तीनों हो गए तो उसको प्रयोग करके उसे साक्षात हाथ से छू करके, स्पर्श करके अनुभव करना। तो कैसे पता चले कि मैं यही हूं? क्योंकि सबसे पहले व्यवधान तुम्हारा श्वास है, क्योंकि प्रकृति है।
श्वास में ही हमें व्यवधान पर, श्वास ही हमारा व्यवधान पैदा करता है। हम अपने श्वास को अपने से अलग अनुभव कभी नहीं कर पाते हैं। ये तो मैं या मेरे जैसे या मेरे से पहले जो हमारे संत महात्मा इसका प्रयोग कर चुके हैं, उनके बताए अनुसार जो मैं अनुभव किया, अब वो अनुभव आप लोगों से मैं शेयर करता हूं। क्योंकि मैं भी कभी इस साधना मतलब संत जीवन में आने से पहले या आने के बाद भी कुछ सालों तक मेरा श्वास मेरे से अलग है, ये मैं कभी अनुभव नहीं कर पाया, मैं खुद भी। लेकिन जो मेरे गुरु जी थे, पूरी रात भर बैठ के साधना करते थे और दिन में हमें स्वरूप स्थित शब्द बारे में बोलते थे, पढ़ाते थे और उसी के बारे में कुछ न कुछ हमें शिक्षा देते रहते थे कि स्व में स्थित कैसे हो। स्व एक पदार्थ है, स्व रूपी जो पदार्थ है वो अपने आप में स्थित कैसे हो। पदार्थ यानी तत्व, जैसे 5 तत्व अलग अलग हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, वैसे एक मैं स्वयं भी एक निज तत्व हूं। तो स्व तक जाने के लिए श्वास को अपने से अलग होकर के देखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि श्वास ही मेरे लिए बाधक है। क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर चल ही रहा है श्वास के माध्यम से, क्योंकि यही जीवन है। अब इस श्वास बंद हो जाए तो इस शरीर में जो एक्टिविटी है, यानी क्रियाएं हैं, आंख का देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, जीभ का स्वाद लेना, दांत का चबाना, मुंह का हिलना, हाथ का हिलना डुलना, पैर का चलना, ये जो भीतर से आवाज आ रही है सब बंद हो जाएगा। तो हम आप क्या समझते हैं कि फलाने बाबू फलाने शरीर हम ना आए बाटे, यानी शरीर से निकल गए, चले गए। कहां गए ये किसी को नहीं पता, और ना ही हम आप सब जानने का प्रयास ही करते हैं कि वो व्यक्ति कहां गया, क्योंकि दिखाई देता नहीं है और किस दिशा में निकला पता नहीं। हमारे आपके बीच से ही निकलता है, लेकिन जब ये आंख देखती ही नहीं है, ये वहां तक इसकी पहुंच ही नहीं है। जब हवा कोई आंख नहीं देख सकती तो उसको कैसे देख पाएगी। तो अपने आप को जानना है, कैसे जानेंगे, तो श्वास की जो गति है इसी को पकड़ना है, पहले अपने बस में करना है। क्योंकि जब शुरुआती दौर में हमने दिखाया होगा, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखिए, पहला प्रश्न कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो मेरा जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो साफ साफ कहता है कि मेरा मतलब मेरे से अलग। अब इसी अलग को अनुभव करने के लिए हमने पीछे भी बताया था कि सालों लग गए। मेरा श्वास मेरे से अलग है, ये अनुभव करने में 1 साल से ज्यादा का समय लग गया, क्योंकि इसमें हम लगातार कर रहे हैं सुबह शाम 2-2 घंटे। तो अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास किए तो इसमें जो व्यवधान आए, पहले तो हम जो पहले सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, वो सारी चीजें पहले हमें व्यवधान डालती हैं। वो क्या नया हमें बता रहे हैं, वो रोज रोज एक ही चीज बता रहे हैं, खाली सांस को देखो, सांस को देखो, अपने से अलग होकर देखो। मन में शंकाएं तरह तरह की होती हैं, लेकिन हमने किसी की कुछ सुनी नहीं। अब बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं आना चाहे या आकर के भी वो बंद कर दिया ना, क्योंकि श्वास को कैसे देखेंगे, पहला प्रश्न ये है। क्योंकि दिखाई देता नहीं, वो खाली महसूस होता है। और श्वास को देख करके हम करेंगे क्या कि श्वास मेरे से अलग है, इसमें सुगंध है, दुर्गंध है, सामान्य है, ठंड है, गर्म है, शीतल है, ये तो रोज का हमारा है, ये है, हम तो देख ही रहे हैं।
ये जो प्रश्न मन में आया इस तरह का, वो आपको अभ्यास करके आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन मैं अपने आप में जो मेरा अपना अनुभव कह रहा है, उस अनुभव पर मैं लगातार चलता रहा। कोई आए ना आए, कोई सुने ना सुने, कोई करे ना करे, लेकिन क्योंकि मैं उस मार्ग का मार्गी हूं, मुझे वास्तव में इसी जीवन में अपने हर चीजों को समझना है, देखना है, जानना है और अपने जीवन से निकाल देना है। जो भी मेरे अपने तक पहुंचने में बाधक हैं, हमें उन्हें सबको निकाल देना है। अब उसमें आप लोग करो या ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्क मुझे अपने आप में देखना है। और जो मैं अपने आप में फर्क देख रहा हूं, वो मैं बोलता हूं। क्योंकि इसी को जानने के लिए तपस्या करना पड़ता है। हमारे आप संत महात्माओं को आपने देखा होगा, कैसे कैसे बीहड़ जंगलों में रह के, खाइयों में, खोओं में, गुफाओं में रह रह करके, जंगलों में शेर चीता बाघ के बीच में, सांप गुजर बिच्छू कुच्छू के बीच में, नदी पार करके, नदी के उस पार जंगलों में रह करके। हमने तो हरिद्वार में देखा है, जब बाढ़ आती है तो महात्मा लोग जो जंगल में रहते हैं, वो पेड़ के ऊपर अपना छाजन बना करके पूरे बरसात भर रहते थे। अभी तो हटा दिए गए हैं कुछ कारणवश, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है उनको पेड़ पर कैसे बरसात के मौसम में कैसे रहते हैं। अब बाढ़ जन्म, चारों तरफ से पानी है और पेड़ के ऊपर कैसे वो रहते हैं, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतना मतलब तपस्या, और उसके बाद भी वहां तक पहुंचने में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं उनको, कोई अनुभव कराने वाला नहीं उनको, कोई रास्ता जो भटके हम भटक जा रहे हैं उसको कोई क्लियर करने वाला नहीं है। अरे धन्य है आप लोग कि सहज में आप लोगों को मिल रहा है, सहज में मिल रहा है। लेकिन सहज का कोई चीज जो मिलता है ना, उसकी कीमत हम लोग नहीं समझते। जैसे सहज में शाम को दाल भात रोटी सब्जी हमें मिल गया, वो कहां से आया हमने खोज नहीं की, और सहज आपके सामने थाली परोस करके आ गया, तो आप गटक लिए खाली, तो उसकी कीमत नहीं समझते हैं। लेकिन जरा खोज करिए कि वो दाल भात रोटी सब्जी मैं तो कमाया नहीं, तो आया कहां से। हमारे अपने परिवार के सदस्य लोग परिश्रम किए, मेहनत किए, मजदूरी किए, उनके परिश्रम और मजदूरी पे मैं बैठ के साथ में रोटी और दाल खा रहा हूं। ऐसे हमारे जो ऋषि हैं, हमारे परिवार के सदस्य, मैं उनके परिवार का सदस्य हूं, उन लोगों ने मुझे कमा करके दे गए हैं, आज मैं सहज में बैठ के खा रहा हूं। हमें पेड़ पे बैठ करके 4 महीना तपस्या नहीं करना पड़ रहा है, गुफाओं में जाकर के मुझे नहीं रहना पड़ रहा है। जो आपने तपस्या अन्य लोगों को देखा होगा, वो मुझे नहीं करना पड़ रहा है। सहज जिंदगी जी रहा है, एकदम बिल्कुल सहज। और सहज जिंदगी जो होती है वो बड़ी कठिनाई से मिलती है। जैसे मैं कई बार उदाहरण दिया हूं, आज मोटरसाइकिल आप दौड़ा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, 50 60 65 70 80 तक लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो मोटरसाइकिल जो बनाया है, उस बनाने वाले ने, आप उसके बारे में कभी सोचे, कभी उसके बारे में अध्ययन किए कि कितनी परिश्रम करके वो जो कमी है उसमें वो निकाल करके और आपके रफ्तार को बढ़ाया है। अगर वही चीजें आपको करने के लिए कहा जाए तो आप कर पाएंगे? एक ठू जो नल है, मोटा मोटी बात है, जो हैंड पाइप है छोटा वाला, वो जब पानी देना बंद कर देता था, उसके हम नट नहीं खोल पाते हैं। तो मोटरसाइकिल में कमी कहां है, कैसे इसकी रफ्तार बढ़ाया जाए, कैसे इसको और मॉडिफाई किया जाए, ये दिल दिमाग कहां से आपके पास आएगा?
जब एक ठू हैंड पाइप आप नहीं खोल पा रहे हैं, हैंड पाइप को न खोलने आ रहा, न बनाने आ रहा है, न जोड़ने आ रहा है, तो इतनी बारीकी से कैसे करेंगे। लेकिन हमारे आपके बीच में ही, हमारे आपके बीच के लोग, हमारे आपके भाई, हम आपके लिए अपने समय को पूरा योगदान दे करके नई नई चीजें हम लोगों के सामने दे रहे हैं, नई नई। और हम लोग क्या हैं, सरकार देखिए बिजली कैसे पैदा करती है, और बिजली पैदा करके वो कैसे स्टोर करती है, और कैसे पूरे समाज में फैलाती है। उसमें कितने लोग कैसे कैसे संसाधनों का प्रयोग करके हमारे आपके बीच, हमारे आपके घर में बिजली पैदा कर दी, बल्ब लगा दिए, पंखा लगा दिए, एसी लगा दिए। और हम हैं कि उनकी इतनी ऊंची चीज सोच को और इतने ऊंचे कर्म को हम उनको मिट्टी में मिला के काम करते हैं, यानी उनका बिजली का बिल भी नहीं जमा करते समय से। तो बताइए दोषी हम हैं या वो। तो मोटी मोटी चीजों को नहीं समझ में आ रहा है अपने चंचल मन के कारण, तो उनकी वास्तविक स्थिति तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए स्वयं पहले उनकी स्थिति को जानना पड़ता है, और जान करके स्वयं अपने को उस लेवल पे ले जाना पड़ता है, और तभी हम एक दूसरे का सम्मान कर पाते हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिना पैसा दिए जो रॉ मटेरियल हैं वो कैसे आएंगे। और रॉ मटेरियल कोई बिना पैसा लिए देगा नहीं। उसको मॉडिफाई करना, उसके बारे में दिन रात सोचना, बनाना, माने कैसे कैसे जो पार्ट्स हैं मोटरसाइकिल के, वो एक ही जगह नहीं बनते, कई फैक्ट्रियों में कई अलग अलग बनते हैं। सभी लोग अपने अपने फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल कैसे खरीदते हैं, पब्लिक को कैसे, जो वर्कर हैं उनको वेतन देना पड़ता है, मतलब कितना खर्च करते हैं। दिन रात बेचारे उनका मानसिक स्थिति उसी पर लगी रहती है। और हम हैं कि वो सहज बना करके मेरे पास दे रहे हैं, हमको खाली कान ऐठना है। एक्सीलेटर मतलब कान ऐठना। और वो किस सुख सुविधा के लिए, कितनी ऊंची सोच रख करके बनाया गया है कि घंटों का काम मिनटों में हो जाए। एक समय था कि हम लोगों के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो पैदल यात्रा करना पड़ता था। चिट्ठी भी कहीं अगर भेजनी होती थी तो घोड़े से, हाथी से, ऊंट से लेकर के भेजना पड़ता था। महीनों दिन चिट्ठी जाने में लग जाता था। अब आप देखिए, आप ही के बीच के अपने ही लोग संतों का सानिध्य करके एक नई नई टेक्नोलॉजी दे रहे हम लोगों के पास दे रहे हैं कि यहाँ आप कोई भी मैसेज टाइप करिए अपने मोबाइल में, और बस खाली टाइप करके खाली जो ओके का बटन दबा दीजिए, सीधे यहाँ से अमेरिका, जापान, यानी कुछ समय कहीं भी पहुंचा दीजिए। किसने खोज की? हमारे आपके बीच के ही लोग खोज किए, और हमारे आपके सुख सुविधा के लिए। और हम उन सुख सुविधाओं को कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग करने के बजाय हम तो नहीं जानते हैं कि 10% भी लोग इसका सदुपयोग करते होंगे। मान लेते हैं कि 10% लोग अगर इसका सदुपयोग कर रहे होंगे, तो 90% इसका क्या काम कर रहे हैं। इसीलिए नई नई अभी थाने बन रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहा है, कौन कौन से हैकर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, हमारे आपके बीच के बच्चे ही बन रहे हैं। हम उस स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जो पहले सामाजिक स्थिति थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था हमारे पास, तो कैसे कैसे मेहनत करके हमारे अपने लोग, हमारे बाप दादा पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन अपने ही परिवार में, अपने ही बच्चों के बीच में रह करके, मजदूरी करके, मेहनत करके, ठंडी गर्मी बरसात सह करके वो काम किए, और धीरे 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 इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए। तो जो हमारे पूर्वज हैं, जिन लोगों ने अपने समय को इसमें लगाया, वो मेरे लिए कुछ नहीं है। अरे वो ना होते तो आज मैं यहां खड़ा नहीं हो पाता।
उन्हीं की देन है कि आज मैं यहां खड़ा हूं शरीर से। और उनको हम इतना भी हमारे मन के अंदर में भावना नहीं है कि वो मेरे पूर्वज हैं, मेरे से सीनियर हैं, मैं उनका सम्मान करूं। बड़ा कष्ट होता है जब माँ बाप को लोग ले जा करके वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या उनका देख रेख नहीं करते हैं या उनकी सेवा नहीं करते हैं। जब आप कुछ नहीं थे तो वो अपने आप पे बहुत हंसती थे अपने समय की। आपको उन्होंने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब पूरा अपना समय लगा करके परिश्रम करके ठंडी गर्मी बरसात मान अपमान सब सह करके आपकी पढ़ाई में पूरा जितना भी पैसा लगा खर्च लगाए। और आज आप कौन सा ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिए कि जिन लोगों ने आपकी जहां आज वर्तमान में हो इनमें जो योगदान दे रखे हैं, तो क्या उनका योगदान लेने का काम नहीं है? क्या उनको जो है उनके सुख सुविधा नहीं चाहिए? अरे आज अगर आप अपने माँ बाप का नहीं करोगे तो कल यानी आपकी वृद्धावस्था में आपको कोई करने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि क्रम चलता है, कर्म का सिद्धांत है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। ये व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहा हूं मैं। और ये व्यवहारिक पक्ष तभी सफल होता है जब हम स्थूल शरीर के अलावा सूक्ष्म शरीर को मेंटेन करते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारा क्या है? मन, चित्त, बुद्धि और क्रिया। सबसे पहले मन मनन करता है, चित्त उस पर अनुसंधान करता है, क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए, किस लिए है। तमाम तरह के जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये चित्त का काम है, अनुसंधान करता है। और बुद्धि में निश्चय करके फिर उसी तरह से कर्म करना पड़ता है। तब उसकी जो परिणाम सामने आते हैं वो परिणाम हमें हमारे शरीर को हमें कहीं भी फूल माला मिलता है, हमारा सम्मान होता है, हमारे ही अपने किए हुए कर्मों का जो जिस विधि के साथ मैंने काम किया है वहां तक पहुंचा हूं अपने आप को, वो मेरी विधि लोग जानने के लिए लालायित रहते हैं। मेरी वाणी से, मेरी लेखनी से, मेरे कर्म से जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कितने बड़े लोगों का नाम मैं लूं। एक नाम आप लोगों के सामने है एपीजे अब्दुल कलाम की। वो इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रपति थे। क्या एक ही एपीजे अब्दुल कलाम है? घड़ी बनाने वाला, कपड़ा बुनने वाला, यानी कौन सी ऐसी जगह है नहीं है जहां पर जो बुद्धि का, दिल का, मन का, चित्त का, बुद्धि का, क्रिया का प्रयोग ना हुआ हो और वही लोग कुछ कर पाए अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपने ही दुखी हैं और लोगों को भी दुखी किए जा रहे हैं। तो ये जो साधना हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने जो प्रयोग किया वो ये कि मन तो है लेकिन मॉडिफाई नहीं है। मॉडिफाई इसलिए नहीं है, खाली जो सोच लिया वही करने लगता है। तो जो सोच लिया जो करने लगता है उसका परिणाम जब आता है तो दुख भोगता है। तो इसीलिए आपकी मन स्थिति को मॉडिफाई करने के लिए यानी चित्त पर ले जाकर के चिंतन करने के लिए कि कौन सा काम हमने ऐसा किया कि जिसके कारण परिणाम आया लेकिन हमें दुख के रूप में आया, उस काम को दोबारा करना है कि नहीं करना है, इस बात का मंथन करके हृदय को कठोर बनाना पड़ता है। जैसे भोजन करना है, अब मान लीजिए भोजन सामने सहज भाव से आ गया, दाल भात रोटी सब्जी यानी जो आपकी इच्छा थी वो आपके सामने आ गया और जीभ को लगा स्वाद, और स्वाद की वजह से आप पूरा पेट से ऊपर जितना जो हमारा पेट का डोंगा है ना, कैपेसिटी भोजन वहां रुकने के लिए, उससे ओवर आपने कर दिया। स्वाद के, जीभ के स्वाद, बस मन कह रहा है, जीभ कह रहा है यानी मन कह रहा है, यानी बड़ा स्वादिष्ट, ऐसा भोजन तो कभी आज तक ले मिला नहीं। अब भाव पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस धई करके दाब दाब दिए,
तो जो हमारे अंदर के लीवर है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें हमने अन्न डाल दिए, तब क्या होगा? उसी भोजन के बाद आपका उल्टी, दस्त, यानी भोजन पचेगा नहीं। तो जो ओवर है यानी फालतू जो आपने अपने पेट में डाल रखा है, उसी के कारण आपकी गति बदल जाती है, सारी शरीर की गति। तो एक बार अगर आपने देखा तो अपने जीभ पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए नहीं कि कितना भी स्वादिष्ट भोजन मिले, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भोजन भूख से एक रोटी कम खाना चाहिए, ताकि लीवर को पेरने में, उसमें रस निकालने में उसको जरा सा भी व्यवधान ना आवे। क्योंकि जो हम भोजन शरीर को देते हैं, पेट को, वो पेरता है, उसमें से रस निकालता है, और रस 80 तोला रस का 1 तोला खून बनता है, और 80 तोला खून का 1 तोला मज्जा बनता है, और 80 तोला मज्जा का 1 तोला खून बीर्ज बनता है। इस तरह से 2.5 तोला बीर्ज 1 महीने के सुचारू रूप से भोजन करने पे मिलता है। 2.5 तोला जो बीर्ज हमारे शरीर में बनता है वो 1 महीने के भोजन से बनता है। तो जो भोजन हम जो शरीर को दे रहे हैं और जो पेरा नहीं, उल्टा हो गया, तो आप बता दीजिए शरीर अस्वस्थ हो जाता है कि नहीं? क्यों? जब उल्टी होगा, दस्त होगा, तो शरीर की जो रस निकालने की क्षमता है वो तो रस निकला नहीं, बल्कि जो एक्स्ट्रा इसमें से पहले से था वो निकल गया बाहर। तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है कि नहीं? ताकतवर होने का मतलब है काम में रुचि पैदा करना। अस्वस्थ होने का मतलब है कि किसी भी काम में मन का न लगना, शरीर अस्वस्थ रहना, कुछ भी समझ में न आना, तमाम बातें होती हैं। तो उसको हम कैसे स्थिर करें? किसको? अपने मन को अपने चित्त पे ले जाएं और चित्त पर बैठ करके अनुसंधान करें कि कल मैंने भोजन किया था, भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट था, तो पेट या मुंह हमारा कैसे चला कि जिससे हमारा शरीर अस्वस्थ हो गया? भोजन तो हमने शरीर को दिया, लेकिन अस्वस्थ क्यों हो गया? तो कारण देखेंगे कि हमने 2 रोटी ज्यादा खा लिया, 3 रोटी ज्यादा खा लिया, यानी अपने कैपेसिटी से ज्यादा खा लिया, तो स्थिरता हमारे में नहीं है। तो मन की गति को पकड़ने के लिए, यानी जो स्वाद है ये मन की गति है, और स्वाद बस ये आप अपने इच्छा, मैंने शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा अपने भोजन शरीर को दे दिया, क्योंकि आपका मन आपको वहां ले जा रहा है। तो अपने ही मन को अपने बस में कैसे करें कि हम, हमारा मन भले स्वादिष्ट हो या भले बेस्वादी हो, भोजन कैसा भी हो, लेकिन हमारे शरीर को शरीर की तरह चलने के लिए इसको भोजन की जरूरत है, तो जितनी जरूरत हम उतना दें। तो मन हमारा जब स्थिर रहेगा तभी तो हम इतना कर पाएंगे। अगर मन स्थिर नहीं है तो ऐसे रोज देखा जा रहा है, रोज घटनाएं हो रही हैं और हम ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन उस घटना को देख करके भी स्थिर नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये जो साधना है, आपके मन की गति को पकड़ने के लिए मैंने श्वास को देखने के लिए बताया कि आपका ही जो मन है वो इसी पे आके पहले केंद्रित हो, यानी रुके कि मेरा श्वास कैसे चल रहा। पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढे कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अगर बैठते ही श्वास की गति अगर तेज है तो इसका मतलब है कि मन में कोई बात की चिंता है, और चिंता होने के कारण हमारे श्वास की गति तेज होगी। तो हम चिंता को चिंता मुक्त कर देंगे तो हमारे श्वास की गति सामान्य हो जाएगी। और सामान्य गति में ही हमारा जीवन चलता है। असामान्य स्थिति में जीवन खतरे में रहता है। कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कभी भी चंचल मन से किए हुए कार्य का परिणाम गलत हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सब्जी काटते काटते मन हमारा कहीं और चला गया, सब्जी काटते काटते अपने उंगलियां काट लिए,
क्योंकि अंगुली तब तक नहीं कटती जब तक मन हमारे पास रहता है, कहीं बाहर जाके किसी बात को याद नहीं करता है। लेकिन काम कर रहे हैं यहां और मन कहीं और है, तो मन जहां गया तो यहां काम करता हुआ भूल गया वो, और पट से जब आपकी उंगली कट गई। और जब उंगली कटती है, जब दर्द होता है, तब फिर मन भाग करके फिर यहीं आता है, तब पश्चाताप करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन वही मन लगातार सब्जी पे रहे तो कहीं उंगली कटता है? हम सब्जी भी काट लेते हैं, मिर्चा भी काट लेते हैं, प्याज भी काट लेते हैं, अदरक भी काट लेते हैं, सलाद भी काट लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, लेकिन कहीं उंगली नहीं कटती, क्योंकि मन मेरे पास में है। और काम करते समय हमारा मन आंख देख करके और मन सोच करके हर काम को कर ले रहा है। तो जब आंख बस में होता है, मन बस में होता है, तो देखेंगे कि कोई भी चीज, सब्जी सुधारना है तो धो लेंगे, उसमें मिट्टी ना रहे, उसमें गर्दा ना रहे, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना रहे, उसमें सड़ा गला ना रहे। मन, ये आंख आपका फिर देख करके सब बताता है, और मन आपका वहां केंद्रित है, इसलिए वो जानता रहता है और उसमें जो कमी है वो दूर करता रहता है। तो जो उसमें से साफ सुथरा साग सब्जी है, साग है, मिर्चा है, कुछ भी है, वो बस जो अपने काम की वो निकाल लेता है, बाकी जो कचरा बाहर कर देता है। और उसी को जब पका करके स्वस्थ करके जब रखता है अपनी थाली में, तो आंख मूंद करके भी उसको कर लेता है, क्योंकि आंख और मन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। आंख देखा कुछ नहीं है, मन अपने आप में संतुष्ट है, जिसमें न कीड़े हैं, न पत्थर हैं, न ही कोई धूल गर्दा मिट्टी है। और हम इसको बड़े चाव से खा सकते हैं, और चाव से खाया हुआ चबा चबा के खाएंगे, स्वाद लेकर के खाएंगे। तो वो जो चबा चबा के खाते हैं, तो लीवर को ज्यादा जो है मेहनत नहीं करना पड़ता है, भोजन आपका पच जाता है बड़े आराम से, और रस भी उससे बढ़िया मिल जाता है, शरीर को ताकत भी बढ़िया अच्छी मिलती है, और वही ताकत हमें किसी भी काम में प्रयोग में लाने में आसानी होती है। तो मन की गति को हमें पकड़ना है, तो मन की गति को कैसे पकड़ेंगे? जब हम सामान्य चीजों में जब अपने मन की गति को पकड़ करके नहीं काम कर पा रहे हैं, तो जो असामान्य स्थिति में जाना है कि मैं कौन हूं, सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर, बार बार मैं कह रहा हूं, और सूक्ष्मोत्तर से सूक्ष्मोत्तम में जाना है। और सूक्ष्मोत्तम में जब पहुंच गए, तो आगे उसकी जो अभ्यास होगी वो सूक्ष्मोत्तम की हो जाएगी, वो स्थिति मेरी हो जाएगी, यानी ये शरीर मेरे बस में हो जाए, पूरे शरीर के जितने पार्ट्स हैं सब मेरे बस में। जब चाहूंगा, जहां चाहूंगा, जैसे चाहूंगा, जिस रूप में चाहूंगा, हम इसका प्रयोग कर लेंगे। तो ये शरीर अपने आप में स्वस्थ रहेगा। प्रारब्धानुसार जब तक मैं इसमें रहूंगा, तब तक जो है इस शरीर मेरे बस में रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देगा। तो हमारी सामान्य की एक रस स्थिति बनी रहेगी, एक रस। और जो एक रस की स्थिति है, आप लोगों में कोई एरोप्लेन का यात्रा किए हो, तो जब पहले आपने कभी एरोप्लेन अपने घर से देखा होगा कैसे चलती है, एक प्रश्न मन में होता है, ये इतनी ऊंचाई पे कैसे चल रही है। और ये प्रश्न जब आप उसी पर बैठ जाते हैं तो सॉल्व हो जाती है, कैसे चलती है, इंजन से चलती है। कितने लोग बैठे होंगे उसमें? 200, 250, 300, 500, 700, 1000, इतने लोग बैठते हैं उसमें। उसमें सामान भी रहता है। तो कैसे उड़ता है? इतना पावरफुल उसमें इंजन लगाया जाता है कि उस इंजन के सहारे हवा के वेग को काटता हुआ ऊपर बढ़ता चला जाता है। किसने बनाया? हमारे आपके बीच के, हमारे आपके लोग ही बनाए। तो उसमें बैठने के पहले भय होता है, और वही जब उड़ने लगता है तो और भय होता है, क्योंकि रफ्तार जब पकड़ता तो एक बैग झटका मारता है, और झटका मार करके जब ऊपर बढ़ता है, यानी जमीन को जब छोड़ता है तो झटका मारता है, और झटका मार करके जब अपने रफ्तार पे जाता है, तो रफ्तार उसकी ऊंचाई उसमें सब सेट रहता है। आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए कि मैं हवाई जहाज पर कभी बैठा नहीं हूं,
लेकिन जो मेरा मन मस्तिष्क कह रहा, जो आप लोगों के द्वारा सुना हूं, वो मैं यहां व्याख्या कर रहा हूं। इस हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे कि झटका जब लगता है तो भय लगता है, और वही जब अपने एक सीमा में जा करके फिर बराबर होकर के चलने लगता है तो उसी में अनाउंसमेंट होता है कि अब आप लोग अपना बेल्ट खोल दीजिए, आराम से उसमें आप घूम फिर सकते हैं। और वो 20,000 फुट की ऊंचाई पे जा करके वो लेवल में आती है, और जितनी दूरी तय करना है उसी लेवल पे चलती है। और जब उतरना होता तब फिर कहा जाता है जरा आप बेल्ट बांध दीजिए, यानी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब नीचे उतरना है। और नीचे उतरते उतरते जब पृथ्वी को टच होती है उस समय भी झटका मारता है, जिसमें आप गिर सकते हैं, चोट खा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बेल्ट बांधने की बात कही जाती है। बेल्ट बांध ली ताकि जो है झटका उटका लगने पे, कुछ भी होने पे आपको, आपके शरीर को किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये तो मैं एरोप्लेन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही है। जब अभी तो हम साधन का प्रयोग करा रहे हैं, साधन का प्रयोग करते करते जब साधन का प्रयोग करना बंद हो जाएगा तो वो एक लेवल आ जाएगा, एक रस स्थिति। तो वही जो 20,000 वर्ग फुट के ऊपर जाने के बाद हवाई जहाज अपने लेवल पे आकर के सामान्य रूप से चलने लगती है, वो स्थिति आपकी आ जाएगी, खुद की आ जाएगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत खूब करना है। जैसे हवाई जहाज के इंजन को बहुत परिश्रम करना पड़ता है हवा को चीरते हुए ऊपर जाने में। उस 20,000 फुट के ऊपर पे ले जा करके सामान्य बनाने में नीचे से इंजन को बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही आपके जो मन की स्थिति है, मेहनत करने की है। जो हमारे ऋषि हुए हैं पीछे, पतंजलि, कणाद, जैमिनी, कितने हजारों की संख्या में अच्छे अच्छे संत हुए हैं। उन लोगों ने परिश्रम किया है, मेहनत किया है। महात्मा बुद्ध, कबीर, तुलसी, महावीर, जितने भी, हम कितने बहुत लोगों को तो मैं नाम नहीं जानता, बहुत सारे लोग हुए हैं। और उन लोगों ने जो हमें सहज रूप से लिटरेचर दिया है, किताबें दी हैं, ग्रंथ जिसको बोलते हैं, वो ग्रंथ है ग्रंथि को तोड़ने के लिए। जो हमने ग्रंथि अंदर में बना रखा है, उस ग्रंथि को तोड़ने का तरीका उसमें है। कुरान, बाइबिल, वेद, उपनिषद, शास्त्र, गीता, बीजक, रामायण, हर जगह पे ग्रंथि को, जो मैंने ग्रंथि बना रखी है अंदर में, उसको तोड़ने का तरीका उसमें बताया गया। क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके से अपने ग्रंथि को तोड़ा है, वही तरीका उन्होंने वहां लिखा है कि मेरा अपना मन की जो गति है उसको पकड़ने में, और मन की गति को बढ़ाने में जो वेग उसकी है, उसको सामान्य बनाने में किन किन साधनों का प्रयोग करना पड़ा, उन साधनों को उन लोगों ने वहां पे लिखा है। और जब हम उसका प्रयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं, उस लेवल पे मानसिक स्थिति को ले जाके खड़ा करते हैं, तो एकदम हूबहू समझ में बात आ जाती है कि वो गलत नहीं है, गलत तो मैं हूं। पढ़ता हूं, सुनता हूं, लेकिन अभ्यास नहीं करता हूं, चिंतन नहीं करता हूं, उसे विचार नहीं करता हूं। तो खाली पढ़ लेने से, कोई किसी की आलोचना करता हो तो आलोचक जो होता है किसी के बारे में जब बुराई बताता है तो वो सत्य लगने लगता है। लेकिन जब वो तो दिखाई नहीं दे रहा जिसके बारे में बोल रहा है, वो जो बोलने वाला है उसकी बुराई समझ में नहीं आती। ये बोल के जब चला जाता है, जब मन शांत होता है, तब समझ में बात आती है कि ये गलत बता के चला गया, हमारे मन मस्तिष्क में जहर घोल के चला गया, दूसरे के प्रति बुराई बता के चला गया। ये उनका हमारे पास बता दिया, तो जब ये उनके पास जाएगा तो क्या हमारी बुराई वहां नहीं करेगा? जब ये हमारी मन स्थिति पकड़ लेती है बात को, तो उस व्यक्ति को दोबारा मिलने पर हल्का कर देती है और स्पष्ट कर देती, भाई किसी की बुराई ना करो, तुम अपने काम की बात करो। अगर काम की बात करना हो तो ठीक है, नहीं तो अपना काम कर जाओ। ये स्थिति हमारे मन की बन जाती है, क्योंकि मैं पहले उस व्यक्ति को, उसके बातों को पहले सुन लिया, पूर्ण रूप से सुना, लेकिन बाद में मैंने विचार किया, चिंतन किया, विश्लेषण किया,
और वही विश्लेषण, वही चिंतन, वही विचार करने के लिए आपके मन की गति को पकड़ना पड़ता है पहले, अब पकड़ करके उसको सही काम में सही जगह पे लगाना पड़ता है। तो मैं कौन हूं, इसकी खोज चल रही है। तो 3 चीजों को मैं बताया हूं, उसी का अभ्यास बार बार अभी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, जब तक हमें ये तीनों अलग अलग एकदम स्पष्ट ना मालूम हो जाए, हम उस रफ्तार में अपने आप को पकड़ ना ले, तब तक हमें चलना है कि दृश्य, साधन और साधन का प्रयोग करने वाला, यानी दृष्टा। तो 3 चीजों को हमें अनुभव करना है। दृश्य मेरा श्वास है, यानी हवा। हवा को महसूस करने के लिए हमारा नाक है साधन, और इस साधन का जो प्रयोग करने वाला मैं हूं, ये 3 चीजें आ गई बीच में। और ये तीनों चीजों को जानने के लिए साधन, दृश्य और साधन, उसका प्रयोग करने वाला, साधन का प्रयोग करने वाला। दृश्य हो गया मेरा श्वास, साधन हो गया मेरा नाक, और उसको देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला मैं स्वयं। तो 3 चीजें 3 स्टेप पे हो गई कि नहीं हो गई? इसी का अभ्यास चल रहा है कि श्वास मेरे से अलग है, अलग होने के बाद उसमें क्या मिल रहा है। मन की गति के आधार पे हमारे श्वास की गति चलती है। तो मन में कोई गलतफहमी है नहीं, कोई भ्रम है नहीं, कोई चिंता है नहीं, इसीलिए सामान्य चलेगा। मन की गति सामान्य है, तो मन की गति जब सामान्य हुई तो श्वास की गति अपने आप सामान्य हो गई। लेकिन मन में जब कुछ भी रहेगा तब चिंता, भय, मानी किसी भी प्रकार की अगर कोई मन में चिंतन है, चिंता है, तो आपके श्वास की गति भी तेज हो जाती, लेकिन मन मस्तिष्क उसको पकड़ता नहीं है। पास में होते हुए भी वो हमें महसूस नहीं होता है। लेकिन जब मन में कुछ नहीं है तो श्वास भी आपका सामान्य चलेगा। तो श्वास में जो कुछ भी हमें मिलेगा वो हमारे पकड़ में ही रहेगा। दुर्गंध आ रहा है तो पहले दुर्गंध नहीं था, अभी शुरू हुआ, तो दुर्गंध कितने देर रहेगा? मुश्किल से 24 घंटा। लगातार आप उसी श्वास को देखो और दुर्गंध को देखो। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ही आपकी जो श्वास में जो दुर्गंध महसूस हो रही थी वो सामान्य हो जाएगी, और 24 घंटे तक लगातार उसी दुर्गंध जगह पर आप बैठ जाएंगे और आपके मन में कोई पीड़ा नहीं होगी, वहां से भागने का मन नहीं करेगा। लेकिन खाली उसी सुगंध, जो दुर्गंध है ना, उसी दुर्गंध को लगातार देखना है। और लगातार किसी भी चीज को देखने के बाद उसमें अच्छाई हो चाहे बुराई हो, वो अपने आप ओझल होने लगता है, कमजोर होने लगता है, हमारे पकड़ में आने लगता है। हमारे पकड़ से बाहर नहीं रहता है, हमारी पकड़ में आने लगता है। तो वही श्वास लगातार हम ले रहे हैं, लगातार छोड़ रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, लगातार छोड़ रहे हैं। हम 24 घंटे तक उसका अनुभव कर सकते हैं। और जो दुर्गंध, कितना भयंकर दुर्गंध हो, वो हमें महसूस नहीं होगा। देखो मैं भावकाल नहीं बता रहा हूं, ये प्रयोग करके आप देखिए। अब प्रयोग करने में उतावलापन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें गंभीरता की भी जरूरत है, स्थिरता की जरूरत है। लगातार जब तक वो हमारी स्थिति जो मैं बता रहा हूं वहां तक, जब तक हमारा मन मस्तिष्क पहुंच ना जाए, हम साक्षात उसका दर्शन ना कर लें, तब तक हमें लगातार चलना होगा, लगातार चलना होगा, लगातार चलना होगा। और जब वो चीजें मिल जाएंगी, ये अपने आप आपका जो मन में शंका है, भय है, अपने आप दूर हो जाएगा। जो आप शंका कर रहे हैं, ये शंका मैं भी कभी करता था अपने गुरुजी से, लेकिन वो धन्य थे, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे, लेकिन अभ्यास कराते थे। तो जब अभ्यास कराते थे वही जन्म धीरे 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 जब दुर्गंध सुगंध में बदल, दुर्गंध सामान्य में बदल जाता था, तब मेरा मस्तिष्क उसे अपने आप में रुक जाता था, तब प्रश्न नहीं करता था।
तो 2-4 दिन के बाद वो फिर मेरे से पूछते थे, अब बताओ कैसा लग रहा है। तो मैं इस बात को समझ नहीं पाता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि मैं उस पर लगातार काम करने से अब अपने जो अनुभूति हमारे संत महात्मा या हमारे गुरुजन कराए, वो उसको मैं अब अनुभव करता हूं। लेकिन उनके रहने तक मैं नहीं कर पाया था। जब उनके सानिध्य में मैं बैठ करके अभ्यास कर रहा था 10 साल तक, तो उस समय में क्योंकि वृत्तियां बिखरी थी, अब बिखरे हुए वृत्ति में कोई भी काम आप करेंगे तो चंचल रहेगा, और चंचल मन से किया हुआ काम कभी हमें अपने मंजिल तक जाने नहीं देता है। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में रहते 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 हम अपने चंचल मन को, चंचल शरीर को, चंचल इंद्रियों को धीरे 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 सनई सनई हमने अपने बस में किया। और वो चीजें मैं जो बोल रहा हूं, मैं स्वयं साक्षात दर्शन कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। और आप अभी अभ्यास करिए, आप अभी जिस दिन उसका अनुभव कर लेंगे, अब वो सामान्य हो जाएगा, एक रस की स्थिति बन जाएगी। आप अभी मेरे जगह बैठ करके लोगों को बताएंगे। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन हम अभ्यास नहीं कर रहे, इसीलिए हमारा अपना स्वयं का दोष है। हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमें बता गए हैं, वो गलत बिल्कुल नहीं है। हमारी मानसिक स्थिति वहां तक पहुंच नहीं रही है, इसीलिए वो कुछ का कुछ भ्रम हमें दे रहा है और हम उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आलोचना कहीं होती ही नहीं, वो तो अनुभूति हो जाती है। गूंगा गुड़ खाया, वो तो उसका व्याख्या कर रहा है इशारा कर करके। और अगर आप उसके इशारे को समझना चाहते हैं तो आप भी गुड़ खा लो, अभी अपने आप में पता चल जाएगा कि वो क्या व्याख्या कर रहा है। बड़े मुंह से तो आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन इशारा उसी का कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत मीठा है। और वही जैसे आप अपने जीभ पर रखे, आपको उसकी ओर ताकने की जरूरत नहीं। उसकी जो स्थिति है, जो व्याख्या करना चाहता है, वो अपने आप आपका मन मस्तिष्क अनुभव कर लेगा। यही इसीलिए मैं आप लोगों को चाहता हूं कि वर्तमान समय में इसका जितना उपयोग कर पाइए करिए, और अपने को अपने तक पहुंचने के लिए जो साधनों का प्रयोग करना है उनका प्रयोग करिए, और प्रयोग करके धीरे धीरे जानने का प्रयास करिए। हमारी यही शुभेच्छा है कि आप साधकों के लिए भी सुगम से सुगम मार्ग कैसे अपने तक पहुंचा जाए, वो हम जैसे हमारे ऋषि तो अपनी भाषा में और संस्कृत में है, उर्दू और फारसी में है, इंग्लिश और कौन कौन से उसमें है, लेकिन उसको अनुभव करने वाले, उनके बाद वाले हमारे आप को जानने की दृष्टि से उसको सहज किया, सरल किया। यानी अंग्रेजी में इजी, इजी शब्द का प्रयोग किया। उस तक पहुंचने के लिए सहज मार्ग बनाया, और उस मार्ग का अनुसरण करने वाला सहज वहां तक पहुंच जाएगा। ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं, ना आपको पहाड़ चढ़ने की जरूरत, ना गुफा में रहने की जरूरत, ना जैसे मैंने बताया आज हरिद्वार में जो गंगा के बीचों बीच जो झाड़ियां हैं, उस झाड़ियों में ऊपर रह करके साधना करने वाले जो संत महात्मा हमारे थे, वो सब करने की जरूरत है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सहज अपने स्थिति को जानने की जरूरत है। इसीलिए मैं कबीर साहब के सहज साधना का प्रयोग कर रहा हूं। सहज में हम अपने मन को कैसे साधें, यानी अपने बस में करें, सहज में, स्वाभाविक रूप से। हम जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हम वहीं अपने मन को अपने बस में कर सकते हैं। इतना उन्होंने सहज करके बताया है, और उसी का प्रयोग मैं करा रहा हूं आप लोगों को। कबीर की सहज साधना कि हमारा ही मन हमारे बस में आकर के हमारी वासना से हमें मुक्ति दिलाए। वासना कहते इच्छा और कल्पना को, कामना को।
हमारे अंदर में जो इच्छा और वासना और कल्पना है उसको कैसे हम अपने बस में करें, क्योंकि दुख का कारण हमारा वासना है, यानी हमारी चाहना, और चाहना बाहर है, अपने में है नहीं, इसलिए हम दुखी हैं। क्योंकि बाहर की चीजें अभी कुछ दिख रही हैं, 1 घंटे बाद कुछ दिखेंगी, यानी उसमें परिवर्तन है, उसमें स्थिरता नहीं है। और जो स्थिर है उसके बारे में कोई जानकारी है, परिवर्तन है नहीं, और कोई जानने वाला मिलता नहीं। अगर कोई मिल भी गया तो हम बड़े आश्चर्य से सुनते हैं, बड़े आश्चर्य से देखते हैं, बड़े आश्चर्य से पढ़ते हैं। अप्रयोग तो दूर की बात, लेकिन बिना प्रयोग किए, बिना अभ्यास किए कोई भी चीज सहज नहीं होता, सरल नहीं होता है, अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए अपने मन की गति को पकड़ने के लिए अपने श्वास का प्रयोग पहले करिए, और उसके बाद श्वास, साधन और मैं, इसका अभ्यास करिए। बार बार इन तीनों को अलग अलग करिए, एकदम स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखाई देने लगेगा। प्रयोग करना है कि नहीं, वो स्थिति आपको बताएगी। आपकी मन स्थिति बिल्कुल शांत और एक रस रहेगी। इसी पॉइंट तक हम लोगों को जाना है। अभी जो वर्तमान का प्रसंग चल रहा है, स्वयं की खोज, वहां दृश्य, दृष्टा, साक्षी सब अपने आप अलग अलग मालूम हो जाएंगे। किसका प्रयोग करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्योंकि मन आपका आपके बस में हो गया। अब मन को बस में करने के लिए अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। धीरे 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 श्वास पर ही मन केंद्रित हो जाएगा, और उसमें जो अच्छाई बुराई और हानि लाभ है पकड़ना शुरू कर देगा। तो धीरे 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 आप अपने आप तक पहुंच जाएंगे। आखिरी मंजिल ही मेरा है स्वयं को जानना। तो बात समझ में आई जी। अंतिम में मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि स्वयं में स्वयं को खोजना है जी। और खोज करके स्वयं में स्वयं को स्थिर करना है। तो कैसे स्थिर करेंगे? जब तीनों को अलग अलग करेंगे तो अपने आप तीनों जब अलग अलग होने लगेंगे ना, तो मैं अलग हूँ, ये दृश्य अलग है, ये साधन अलग है, एकदम स्पष्ट मालूम होने लगेगा। जी। तो इसका उपयोग कितना घर पे कर रहे हैं? जितना समय मिल पाता करते हैं, समय मिलता है इतना कर लेते हैं। नहीं, समय का मतलब क्या है? इसका मतलब दो तरफ चल रहे हैं। तो दो तरफ चलने से काम नहीं चलता है, क्योंकि ये अवस्था चौथे पर जाए हिंद कानन में बार बार कह रहा हूँ कि जो आपकी अवस्था इस समय 77 साल है, ये 25 साल जो वानप्रस्थी है वो खत्म हो गई। वानप्रस्थी में ही जो है रह करके बच्चों को देख रेख करके उनको मजबूत कर दिया जाता है, और वो अपना काम अपना स्वयं करें स्वतंत्र होकर के। उसमें आपका कोई हस्तक्षेप ना हो और आपके काम में उनका हस्तक्षेप ना हो। ये 75 साल तक का है। 75 साल के बाद 2 साल 3 साल आपका उम्र हो गया, तो अभी भी अगर उसी में रहेंगे तो आप फिर क्या जान पाएंगे? क्योंकि इसका ये जो अभ्यास है ये तो रेगुलर होना चाहिए। जितना ही रेगुलर होगा, लगातार खाली हमें मतलब खाली भोजन से, सोने से और कपड़े से मतलब रखना रहा, बाकी किसी काम से अगर मतलब रखेंगे तो ये जो कमाई है ना, वही हाल है कि उधर हम घी निकाले उधर नाली में लेके बहा दिए। जैसे हुई था। अब कल देखिए वहाँ फंस गए, समस्या लग गई। आज उसे शाम का हार्ट अटैक कर गया था अस्पताल में, से शाम को चाचा लड़के को। आज हाँ,
हॉस्पिटल चले गए, वहाँ कुछ देर हो गई। आज किसको हुआ? कल अभी 2 दिन पहले भी तो किसी को हुआ था। हाँ?